हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये है डे 6 ऑफ स्पोकन सीरीज, मतलब स्पोकन सीरीज का ये है डे 6 जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों मॉडल्स। मॉडल्स अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, कब कैन लगाएं, कब मे लगाएं, कब माइट लगाएं, कब शुड लगाएं, कब मस्ट लगाएं, कब नीड टू और टू। ये सारे वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट यही क्लियर करने वाले हैं, फिर सबकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ये है डे 6, मतलब हमने ऑलरेडी डे 5 तक शूट कर लिया है। 5 अलग अलग वीडियोस जो कि आपको बेसिक से इंग्लिश सिखाने के लिए हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। दोस्तों आप अगर वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले तो उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि आप अगर बेसिक से सीखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। आज हम करने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कैन, मे और माइट। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे कि डिफरेंस क्या है तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, आप बहुत अच्छे से और इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों कैन का मतलब होता है सकता है, जैसे कि मछली पानी में तैर सकता है। मे का मतलब भी होता है सकता है, मतलब कि सेम सेंटेंस इसमें भी बनाया जा सकता है कि मछली पानी में तैर सकता है, मैं उसे इसमें भी बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहीं पर होता है कंफ्यूजन, हमारे लिए तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। तीन वर्ड्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तीनों का अलग अलग मतलब है। हिंदी में तो एक ही मतलब है सकता है, लेकिन आप इंग्लिश में तीनों अलग अलग वर्ड को अलग अलग टाइम पर यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि आपको बहुत अच्छे से कार चलानी आती है, आप क्या कहेंगे? मैं कार चला सकता हूं, ठीक है। फिर मैं आया, आपको थोड़ा थोड़ा कार चलाना आता है 50%, मतलब आपने दो चार जो मोहल्ले हैं वहां आपने ट्राई किया है, आपने मेन रोड पे ट्राई नहीं किया है, ट्रैफिक में ट्राई नहीं किया है। तब आप यहां पर थोड़े से डाउट में है। 50-50 चांसेस हैं कि आप सही तरीके से चलाएं, 50% चांस है कि शायद आपकी वजह से गाड़ी कहीं पे ठुक जाए या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप वहां पर इंग्लिश में मे वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में तो मैं कार चला सकता हूं। वो आपके एक्सप्रेशन से समझ में आएगा कि आप थोड़े से डाउट में है। माइट, आपने सिर्फ कार एक बार दो बार चलाया है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फिर भी आप कहते हैं यार मैं कार चला सकता हूं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से सुनने वाला समझ जाएगा कि आपको कार का एक्सपीरियंस कम है। आप नो डाउट कार चला सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस कम है। चांसेस कितने हैं? 10% है कि आप सही तरीके से सेफ ड्राइव कर सके। वैसे इंग्लिश के साथ है, जिसने इंग्लिश अच्छे से सीख ली है वो कह सकता है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। वो 100% श्योर है क्योंकि उसको वो भाषा आती है। आधी अधूरी जिसने इंग्लिश सीखी है वो क्या कहेगा? उसको आता तो है, आधा अधूरा बोल भी सकता है, लेकिन बीच में अटकता भी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई मे स्पीक इंग्लिश। जैसे ही उसने मे वर्ड का इस्तेमाल किया, मतलब यहां पर डाउट है कि वो ठीक तरीके से बोल पाएगा या नहीं। चांसेस है बोल भी सकता है। फिर माइट आएगा, जिसने सिर्फ थोड़े बहुत, जैसे दो चार ग्रामर पढ़ लिया, थोड़े बहुत वर्ड्स पढ़ लिए, बहुत ज्यादा अटकता है, उसके अच्छी इंग्लिश बोलने के चांसेस कितने हैं? 10% है। वो दो चार सेंटेंसेस ठीक से बनाएगा, बाकी 90% सेंटेंसेस करेगा गलत। क्यों? प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो चलिए दोस्तों, आपके इंग्लिश को भी 100% करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं कैन। कैन का मतलब क्या है? सकता है। कब इस्तेमाल करोगे? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब दोस्तों होता है योग्यता, ठीक है। जब भी आप बताएंगे, जैसे आपने कार चलाना सीख लिया, ठीक है, ये आपकी एबिलिटी है। जैसे कि मछली पानी में तैर सकता है, हम दो पैर पर चल सकते हैं, ये हमारी योग्यता है, ठीक है। जिस चीज को आपने सीखा है, जो चीज आप कर सकते हो, उस चीज के लिए आप लगाएंगे कैन को। फिर दूसरा है इनफॉर्मल परमिशन। परमिशन दोस्तों जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं वो है इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब जब आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर के किसी फैमिली मेंबर से जब आप किसी चीज के लिए परमिशन मांगते हो, जैसे आप अपने दोस्त से एक पेन मांगते हो कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, तो ये अनौपचारिक हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया है। सो जब आप ऐसे परमिशन लेते या देते हो तो आपको यूज करना चाहिए कैन। जैसे आप अपने भाई के रूम के अंदर जा रहे हो, आप कह रहे हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन? वहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती है, ठीक है। फिर पावर, जब भी आप ताकत के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं 100 किलो उठा सकता हूं, सो आई कैन लिफ्ट 100 kg। जब आप ताकत के बारे में बात करोगे, ठीक है, जैसे कि हाथी
शेर को हरा सकता है या शेर हिरण का शिकार कर सकता है। तो यहां बात ताकत की आ रही है। तो जब भी ताकत के बारे में बात होगी, जब भी शक्ति के बारे में बात होगी, तब भी आपको कैन वर्ड को यूज करना चाहिए। तो इन 3 कंडीशंस के लिए हम कैन को यूज करते हैं। वैसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। फिर मे वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब चांसेस किसी चीज के होने के 50-50 है। जैसे कि बादल घेर आए हैं, बारिश हो सकती है, आप उम्मीद लगा सकते हो, लेकिन क्या आप 100% श्योर हो कि बारिश होगी ही होगी? अगर आप 100% श्योर है तो आप यूज करिए कैन को, नहीं है तब आप यूज करिए मे को। ठीक है, यहां पर वर्ड है सकता है। अब ये क्यों यूज होता है? ये है पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी की मतलब होता है संभावना। अगर किसी चीज की संभावना है होने की, कुछ लग रहा है ऐसा हो सकता है, जैसे ट्रेन टाइम पर पहुंच सकता है, संभावना है। आप 100% श्योर तो नहीं है ना कि ये बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब मे वर्ड का यूज करेंगे। किसी चीज की संभावना, बारिश होने की संभावना है, ट्रेन टाइम पर आने की संभावना है, ठीक, या किसी के पास होने की संभावना है, तो इन सभी चीजों में आप यूज करते हैं मे को। फॉर्मल परमिशन, दोस्तों जब आप स्कूल में थे, ठीक है, या अगर आप स्कूल में हैं तो सोचो आप किस तरीके से परमिशन मांगते हो अपने टीचर से। वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए आप मे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मे आई कम इन। या अगर आप ऑफिस में हैं तो भी आप अपने बॉस के केबिन में जाने के लिए सेम वर्ड का यूज करते हैं, मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो वॉशरूम। वहां पे मे वर्ड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये फॉर्मल परमिशन लेने या देने का काम करता है। ठीक है, फिर विशेस, जब आप किसी को ना ब्लेसिंग देते हो, जब आप किसी को विश करते हो कि तुम, जैसे हिंदी में होता है ना जुग जुग जियो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। वहां पे कौन सा वर्ड यूज हुआ? मे का हुआ है। ठीक है, हम इसकी खैर अभी अच्छे से प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज माइट। माइट यूज होता है जब चांसेस बहुत कम है, जब किसी चीज की संभावना बहुत कम है। जैसे कि कोई बच्चा है जो साल भर नहीं पढ़ा है, एग्जाम देने चला गया, तो क्या लगता है पास हो जाएगा? हो सकता है कि पास हो जाए, चांसेस हैं, लेकिन चांसेस कैसे हैं? बहुत कम है, बहुत कम है, वेरी लेस चांस। ठीक है, तो अगर किसी चीज की होने की संभावना, जैसे कि मान लो गर्मी का मौसम मौसम है और मैं कह रहा हूं कि आज बारिश हो सकती है, यस, किसी भी मौसम में बारिश हो सकती है, लेकिन आज क्या है? चांस बहुत कम है। ठीक है, बरसात का मौसम है, बारिश होने है, बादल घिर आ चुका है, आप कैन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, लग रहा है हल्के फुल्के बादल है, हो सकता है बारिश हो, संभावना है, तो मे वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई मौसम है जैसे कि बारिश हो गई, ठंड हो गई, और अगर उस पर आप कह रहे हैं कि बरसात हो सकती है, चांसेस बहुत कम है, तब आप यूज करेंगे माइट को। जैसे आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और आपके दोस्त ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया है, तब आप क्या कह सकते हैं? आई माइट कम, मतलब मैं शायद ही आ सकता हूं, चांसेस बहुत कम है। आई मे कम, ठीक है, देखता हूं टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। आई कैन कम, मतलब मैं पूरा फ्री हूं और तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगा। तो इस तरीके से कैन, मे और माइट 3 वर्ड का यूज होता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम कैन, मे और माइट तीनों का यूज कर सकते हैं। वैसे ही शी, इट और नेम, इन सब के साथ हम कैन, मे और माइट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट में तीनों वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो सब्जेक्ट के साथ मॉडल्स में कोई टेंशन नहीं होती है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है जो मैं आपको बता देता हूं पहले ही, कि आप मॉडल लगाने के बाद वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। अब यहां पे सेंटेंस में क्या आने वाला है? काम आने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्म में ही, जैसे कि हमारे पास प्ले है, प्ले, सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, फिर फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म में हम लेते हैं प्लेस। तो दोस्तों यहां पे आपको इसी फॉर्म को यूज करना है, इनमें से किसी भी दूसरे फॉर्म को ना आप कभी आईएनजी लगाएंगे, ना आप कभी सेकंड और थर्ड फॉर्म को, ना कभी एस लगा हुआ वर्ब यूज करेंगे। आपको हमेशा कोई भी मॉडल यूज करिए, कैन, मे, माइट, इन सब के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लेना है हर कंडीशन में। प्लस इनके रहते हुए कोई भी दूसरा और हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज एम आर है, वॉज वर है, डू डज है, हैव हैज है, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं।
सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आप कोई सा भी मॉडल लीजिए, सब्जेक्ट के साथ एक मॉडल लेंगे, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में और आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट मॉडल, उसके साथ आप सिर्फ नॉट लगाइए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और लगाएंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारा अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में, मतलब स्पोकन इंग्लिश के डे 1 और डे 2 में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वहां से शुरू करिए, ठीक। फिर यहां पर अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन कैसा, यस नो क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, मॉडल से। हमने कहा ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू की जाती है और मॉडल भी एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब होता है। सो मॉडल, फिर हम लगाए सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगाए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं यस और नो क्वेश्चन। क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारे WH क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस हम आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मैं तेज दौड़ सकता हूं, आई कैन, क्यों, क्योंकि एबिलिटी है, ये इसकी योग्यता है तेज दौड़ने की। सो आई कैन, दौड़ने को हम क्या कहते हैं, रन, और तेज को हम क्या कहते हैं, फास्ट। आई कैन रन फास्ट। फिर है वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही के साथ भी हम लगाएंगे कैन, ये स्किल है, ये भी एक योग्यता है। तो ही कैन, बोलने को हम क्या कहेंगे, स्पीक, क्या बोल सकता है, इंग्लिश। दोस्तों कहीं भी इंग्लिश लिखते हो तो कैपिटल लेटर में लिखा करो, बड़े अक्षर में, क्यों, क्योंकि वो एक भाषा का नाम है। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, कहीं पे भी वो बड़े अक्षर, कैपिटल अक्षर से ही शुरू होने चाहिए। वह इस नदी में तैर सकता है, सो ही कैन, तैरने को हम क्या कहते हैं, स्विम, ही कैन स्विम, कहा, इन रिवर, वो नदी में तैर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं सेंटेंसेस, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। नेगेटिव होता तो मैं यहीं पे नॉट लगा देता, ठीक है। और कैन प्लस नॉट को हम कांट भी कहते हैं, कैन प्लस नॉट कांट, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस कैन नॉट के साथ बनाए जाते हैं। वे लोग पहाड़ चढ़ सकते हैं, वे लोग को हम इंग्लिश में कहते हैं दे कैन, क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, ठीक है, स्किल्ड हैं। सो दे कैन, चढ़ने को हम क्या कहेंगे, क्लाइंब, दे कैन क्लाइंब माउंटेन, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से सेंटेंसेस को जमाए जाते हैं, सो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप सेकंड नंबर पे आ जाओ सकते हैं, थर्ड नंबर चढ़ सकते हैं, कहां चढ़ सकते हैं, फोर्थ नंबर। आप नंबर 1 यहां से दीजिए, फिर बैक साइड से आप वर्ड टू वर्ड चेंज करते आइए, और ये कभी गलत नहीं होगा अगर आपने एक सेंटेंस लिया है तो, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल में भी करके दिखाता हूं। क्या, सबसे पहले तुम, यू, ये नंबर 1, फिर यहां जो नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यू, सकते हो के लिए हम क्या लगाते हैं, कैन। मदद करने को हम कहेंगे हेल्प, यू कैन हेल्प, क्या हेल्प कर सकते हैं, उसकी, यू कैन हेल्प हिम, ठीक है। तो ये बने सेंटेंसेस किसमें, सकता हूं, कैन में। चलिए देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। फिर है मे, जहां हम बात करते हैं संभावना की, या फिर हम बात करते हैं परमिशन की, ठीक है। आज बारिश हो सकती है, इस बात की संभावना है, सो हम क्या कहेंगे, इट मे रेन, और बारिश होने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इट मे रेन टुडे, ठीक है। बारिश होने के लिए रेन, और आज के लिए टुडे। आज पापा जल्दी आ सकते हैं, इस बात की संभावना है कि वो जल्दी काम खत्म करें और घर आ सकते हैं, ठीक है। सो हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है, पापा। सो पापा मीन्स हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, फादर। में आने को कम, और जल्दी, जल्दी को क्या कहते हैं, अर्ली, EARLY, और कब आ सकते हैं, आज, सो टुडे, ठीक है। आपको सबसे पहले वर्ड को ही ऐसे इंग्लिश में चेंज नहीं करना होता है। हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें यूज करना है मॉडल, फिर हम लगाएंगे कैन, और सॉरी, फिर हम लगाएंगे वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और फिर ये आएगा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आता है काम करने वाला। इस सेंटेंस में आज तो कोई काम नहीं करेगा ना, काम कौन करेगा, आने का काम कौन करेगा, पापा करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड इस वर्ड का इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक। फिर छोटी बच्ची खाना बना सकती है, कौन, छोटी बच्ची, सो स्मॉल गर्ल या लिटिल गर्ल भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, लिटिल गर्ल। फिर सकती है, सकती है,
में, ठीक है, चांसेस हैं बट 50-50 क्योंकि बच्ची छोटी है शायद ना बना सके। सो लिटिल गर्ल में, अब खाना बनाने के लिए वर्ड यूज होता है कुक, क्या कर सकते हैं, कुक फूड, ठीक। नेक्स्ट है आज छुट्टी हो सकती है, सो इट में होने के लिए वर्ड यूज करते हैं बी, सो इट मे बी हॉलीडे, कब, आज, सो टुडे। नेक्स्ट, वह परीक्षा में पास हो सकता है, चांसेस है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी उसने, चांसेस है, सो ही और में, फिर पास होने के लिए वर्ड है पास द एग्जाम। तो इस तरीके से बनाए जाएंगे सेंटेंसेस में जहां चांसेस होते हैं 50-50 के। दोस्तों अगर वो बहुत कम पढ़ा होता तो मैं मे की जगह कौन सा वर्ड यूज करता, ठीक है, आप कमेंट में लिखकर बताइए कि कौन से वर्ड यहां पे यूज कर सकते थे अगर उसने पढ़ाई बहुत कम करी है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, माइट। माइट का मतलब भी वही होता है, सकता हूं या सकता है, लड़की हुई तो सकती है, वह शायद ही घर जा सकता है, तो ही, शायद ही, चांसेस बहुत कम है, ठीक है, तो ही माइट गो टू, कहा, होम, ही माइट गो टू होम। राहुल शायद ही नया मोबाइल खरीद सकता है, कौन, राहुल, तो राहुल माइट, खरीदने को हम कहते हैं बाई। देखो क्या है, सबसे पहला कौन है काम करने वाला, राहुल, सकता है के लिए 2, खरीदना 3, क्या खरीद सकता है 4, ठीक है, और शायद ही तो हम ऑलरेडी माइट के लिए यूज करते ही हैं। फिर राहुल माइट बाय न्यू फोन, अब वह सॉरी शायद, आज शायद ही वर्षा हो सकती है, सो इट माइट रेन टुडे, ठीक है, क्यों, आज बारिश होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि मौसम पूरा खुला हुआ है, अच्छा है। वे लोग शायद ही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, सो दे माइट, पाने को क्या कहते हैं, अचीव, वैसे तो गेट वर्ड का यूज होता है, सो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे अचीव, सो दे माइट अचीव, क्या, सक्सेस, सफलता, दे माइट अचीव, या अपने लक्ष्य के बारे में बात हो रही है, सो दे माइट अचीव, अपने के लिए वर्ड यूज होता है देयर गोल, ठीक। फिर मैं शायद ही मूवी देख सकता हूं, आई माइट, देखने को क्या कहेंगे, वॉच कहेंगे क्योंकि मूवी देखना है, सो आई माइट वॉच मूवी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दोस्तों अब हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में जाने वाले हैं जहां पर हम शुड, मस्ट और नीड टू की प्रैक्टिस करेंगे। सकता हूं से हमने 3 वर्ड की प्रैक्टिस करी है, कैन, मे और माइट की। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, शुड, मस्ट और नीड टू। दोस्तों तीनों का ही मतलब होता है चाहिए, ठीक है, तीनों का ही मतलब होता है चाहिए या किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि आई नीड टू बाय अ फोन, ठीक है, मुझे फोन खरीदना चाहिए, ठीक, आई मस्ट बाय अ फोन, मुझे फोन खरीदना चाहिए, या फिर आई शुड बाय अ फोन, ठीक है, मुझे फोन खरीदना चाहिए। हम तीनों ही वर्ड का हम शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं और नीड टू लगा सकते हैं, लेकिन तीनों के लगाने का जगह अलग है, तीनों के लगाने की कंडीशंस अलग हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कब नीड टू का यूज करेंगे, कब मस्ट का और कब शुड वर्ड का यूज हमें करना चाहिए। चलिए समझते हैं। शुड का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप बात करेंगे मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी मतलब कि दोस्तों जो काम आपको समाज जो चाहता है कि आप उनके लिए करें, ठीक है, जैसे कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी एक अच्छे व्यक्ति में अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं वो सब शुड के अंदर में आते हैं, जैसे कि हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए, छोटों से प्यार से बात करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारे के सारे हमारे मोरल ड्यूटी होते हैं, ठीक है ना, मोरल ड्यूटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडवाइस, ठीक है दोस्तों, जब आप चाहते हैं किसी को एडवाइस देना कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको सुबह दौड़ना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो जिस तरीके के एडवाइस कोई आपको दे सकता है उन सब के साथ आप लगाएंगे शुड को।
फिर मस्ट वर्ड का यूज करेंगे। मस्ट का यूज हम करते हैं नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए। नेसेसिटी मतलब कोई चीज जो आपको बहुत जरूरी है करना, जैसे किसी की तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। क्यों? जरूरी है, चाहिए। ठीक है, हमें साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। नहीं भी कराए तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसे कराना ही चाहिए चेकअप, या डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, दवाई खानी ही चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे लिए मस्ट वर्ड। अब नेसेसरी हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। फिर नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमको करने ही चाहिए, नहीं करें तो किसी न किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। ठीक है, उसमें एक ही एन होगा। नेक्स्ट है नीड टू, जिस चीज को करने की आपको जरूरत है। जैसे मुझे फोन खरीदना चाहिए, अगर किसी ने मुझे एडवाइस दिया, क्या लगेगा? शुड, यू शुड बाय अ फोन। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत पुराना फोन है और उससे मुझे काम में मदद नहीं मिल रही है, उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सो मुझे फोन खरीदना ही चाहिए। किसी ने अगर मुझे ऐसा बोला कि तुम्हें फोन खरीदना ही चाहिए, जरूरत है, तुम्हारा काम अटक रहा है इसकी वजह से, तो यू मस्ट बाय अ फोन। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे पास फोन ही नहीं है, मुझे फोन की एक जरूरत है फोन खरीदने की, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मुझे क्या सजेशन मिलेगा, मुझे कौन सा वर्ड लगा हुआ मिलेगा? यू नीड टू बाय अ फोन। ठीक है, मुझे एक बड़ा घर खरीदना चाहिए, सजेशन है शुड। ठीक है, हो सकता है बड़ा घर खरीदने की बहुत ज्यादा अभी क्या है, जरूरी है, नेसेसिटी है। ठीक है, क्योंकि अगर फैमिली बड़ी है और घर छोटा है तो प्रॉब्लम है, तो तुम्हें घर बड़ा बड़ा घर खरीदना ही चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? यू मस्ट बाय। फिर अगर घर ही नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा घर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मुझे घर खरीदने की जरूरत है, मतलब मुझे घर खरीदना चाहिए, तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे? नीड टू। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं इनके बारे में। और यहाँ है कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई यू वी दे ही शीट नेम, सबके साथ आप शुड लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं, नीड लगा सकते हैं, तो इनके साथ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ही के साथ भी शुड लगेगा, शी के साथ भी लगेगा, आई के साथ भी शुड लगेगा, वी के साथ भी शुड लगेगा, तो सबके साथ आप शुड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे प्रैक्टिस में। शुड, ठीक है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। मैंने क्या बताया था? मोरल ड्यूटी जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है हमें। ठीक है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे? शुड। वी शुड क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। बोलने को हम क्या कहते हैं? स्पीक। तो वी शुड स्पीक, क्या बोलना चाहिए? सत्य। इससे तो वी शुड स्पीक ट्रूथ, सच या सच्चाई को हम ट्रूथ कहते हैं। ठीक, उसे सावधान रहना चाहिए। ठीक है, सजेशन दे रहे हैं कि हो सकता है उसे उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसे सावधान रहना चाहिए, तो शुड ही शुड रहने को बी, और सावधान को हम कहते हैं केयरफुल। ही शुड बी केयरफुल। बी का मतलब होता है रहना या होना। छात्रों को परिश्रम करना चाहिए, एडवाइस ही तो है। छात्रों को हम क्या कहते हैं? छात्रों को स्टूडेंट्स, इसके साथ हम लगाएंगे शुड। क्या करना चाहिए? इसे परिश्रम करना चाहिए। स्टूडेंट शुड डू, परिश्रम को हार्ड वर्क कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यू शुड वेक अप। सुबह उठने को हम क्या कहेंगे? वेक अप। वेक अप मतलब उठना, और जल्दी को हम क्या कहेंगे? जल्दी मतलब कि हो गया अर्ली, एंड कब? मॉर्निंग। ठीक है, सुबह जल्दी में उठना चाहिए। फिर उन्हें अच्छा काम करना चाहिए, सो क्या होगा? शुड दे शुड अच्छा काम करने को हम कहते हैं डू। फिर गुड, दे शुड डू गुड वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा शुड, जहां पर हमने बात करी मोरल ड्यूटी या फिर एडवाइस की। अब हम चलते हैं मस्ट की तरफ और देखते हैं कुछ जरूरी काम जिन्हें इंग्लिश में किस तरीके से चेंज किया जाता है। मस्ट, अवश्य, कोई काम आपको बहुत जरूरी है करना, हमें हमें गरीबों की अवश्य सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी होता है उनकी हेल्प करना। सो क्या हो जाएगा? वी, यहां पे हम यूज करेंगे मस्ट। वी मस्ट हेल्प पुअर। ठीक है, करनी ही चाहिए। उसे अवश्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जरूरी है, तबीयत खराब है तो क्या होगा? ही मस्ट
जाने को हम वर्ड यूज करते हैं विजिट, वैसे तो गो होता है लेकिन यहाँ पे वर्ड होता है विजिट। ही मस्ट विजिट द डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर पहचान गए तो द लगा सकते हैं। तुम्हें अवश्य किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा ये दिमाग काम करता है। सो यू मस्ट, पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रीड। यू मस्ट रीड, क्या करना चाहिए, किताब, यू मस्ट रीड बुक। फिर है उन्हें अवश्य ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उन्हें, सो दे मस्ट, भरोसा रखने को क्या कहते हैं, दे मस्ट बिलीव ऑन, किस पर, गॉड, भगवान पर। फिर आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो हो गया यू मस्ट स्पीक इन, किसमें, इंग्लिश। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश ट्रेंड में है, इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करता है और इंग्लिश आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है दोस्तों, तो सीखते रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, और हम आपको अगले 60 डेज में बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखाने वाले हैं। नीड टू, ये हमारे लास्ट स्लाइड में है। नीड टू का मतलब जब किसी काम को करने की आपकी जरूरत होती है, एक नेसेसिटी होती है। हमें हर दिन योगा करना चाहिए, किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, आप उसे सजेस्ट कर रहे हो कि योगा करने की जरूरत है हमें, किसे, हमें, सो वी नीड टू डू योगा। ठीक है, योगा को हम योगा ही कहते हैं। तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, सो यू नीड टू। जैसे मान लो किसी ने पढ़ाई करी है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसका बेस क्लियर नहीं है, तो क्या है, तुम्हें पढ़ाई करने की और ज्यादा जरूरत है, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी। उसे काम करने की जरूरत है, ही नीड टू, क्या करने की जरूरत है, ही नीड टू वर्क, काम करने की जरूरत है। उन्हें वहां जाने की जरूरत है, तो ये हो जाएगा दे नीड टू गो, कहाँ जाने की, वहां, वहां को हम इंग्लिश में कहते हैं देयर। और आपको अंग्रेजी भाषा बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, और भाषा को हम कहते हैं लैंग्वेज। सो दोस्तों, इस तरीके से हम मॉडल की प्रैक्टिस के इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपने कैन, मे, माइट तीनों में डिफरेंस देखा, फिर आपने शुड, मस्ट और नीड टू में भी अंतर जाना है। दोस्तों, अब इस डिफरेंस को आपको आज दिन भर प्रैक्टिस करनी है। नेट पे बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो तो आप उसे पूरा फिर से क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में डे 7 पर, जहां पर हम कुछ नया लेकर आएंगे आपको बेसिक सिखाने के लिए। उम्मीद करता हूं अब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।